नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूं आपको कि 3-4 चीज़ प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जो आज हमको और कल लड़कों ने फ़ोन करके बताया है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ बता दूं क्लेरिफिकेशन की। कोई कमेंट कर रहा था और कह रहा था कि डर गए, इनकी टोन जो है तो चेंज हो गई। देखो, जानने वाले मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना। मैं डरता तो अपने बाप से भी नहीं हूँ, तो दुनिया में किसी से डरता नहीं हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, ये सब जानते हैं कि मेरे को ज़्यादा बोलने से उल्टी आ रही है, ठीक है ना। मेरा यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है, एक्सीडेंट लगा, ये बाल लगवाए गए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो छोटा सा एक ऑपरेशन करवाया हूँ उसकी दिक्कत में हमको दिक्कत हो रही है वीडियो में ज़्यादा बोलने पे। लेकिन हाँ चलिए, वो कोई वो नहीं है ना, किसी कहने से कुछ नहीं हो जाता। एक चीज़ बता दूँ कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जिसमें मैंने डीजीटी के अधिकारियों से बात किया कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, जिस पे मैंने एक दिन बोल दिया था, बहुत ज़्यादा 2 दिन बोला था। उस पर डीजीटी ने बोला कि सर आप एक काम करिए कि जो आपके पास सबूत हैं, जो ऐसे लड़के हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, उसकी आप उनको लिस्ट बना दीजिए जो है फ़ोन है। उसके बारे में बोल रहा हूँ कि हमारे पास किसी लड़के का डेटा नहीं था, कुछ लड़कों का डेटा था, बस हो गया। तो आप लोगों को बोल रहा हूँ उनका खास तौर से देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम तो आज रात में ठीक हो जाएंगी। नहीं तो हमको बोले हैं कि 11 तारीख, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा 11 तारीख को बोल रहे हैं कि 11 तारीख तक में हम ये ठीक कर लेंगे, ठीक है। किसकी मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी फीस, मैं सीवीटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल की नहीं, प्रैक्टिकल की सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। कुछ बची हैं वो 10 तारीख 11 तारीख को ठीक कर देंगे। सीवीटी एग्जाम में कोई बता रहा था कि एक आईटीआई के उनके 200 लड़के का, किसी का 150 लड़के का, किसी का 50 लड़के की फीस पेड हो गई है, लेकिन पेंडिंग दिखा रही है। कई कारण हो रहे हैं। तो आपने वो बोले कि हमने जो है तो हेल्प डेस्क में या दुनिया भर में जो है तो मेल किए। आपको बता रहा हूँ, एग्जाम सेक्शन 2 आदमी देखते हैं। जो मेन डायरेक्टर हैं वो है CS मूर्ति, जिनको मैंने एक दिन रगड़ा था, ठीक है ना, आज भी बोल रहा हूँ। दूसरे हैं विधि सर। तो इनको दोनों को मेल करना है, आपको मेल करना है विधि सर को। CS मूर्ति के पास वो वाला मामला है, एग्जाम वाला, फाइनेंस और प्रॉब्लम वाला जो मामला है, जो फीस वाली मामला है, जो टेक्निकल इशू हो रहा है, उसको विधि सर देख रहे हैं। तो आपको दोनों को मेल करना है। CS मूर्ति का भी मेल नीचे चल रहा है और विधि सर को मेल करना है। मेल करते समय फिर बोल रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, आप सारी चीज लिखिएगा, विद सबूत लिखिएगा कि मैं फलाना वीरेश सिंह इस ITI में पढ़ रहा था। ITI वालों से करवाइएगा, आप स्टूडेंट ना करिएगा, ना करें ITI वाले, तब आप करिएगा। ये ITI वाले से जाकर के करवाइए कि सर जो स्क्रीनशॉट है और जो प्रॉब्लम है वो लिख करके विधि सर को दीजिए, अपने सामने करवाइए, ठीक है। और नहीं तो आप भी करिए। लेकिन ये आपको शनिवार इतवार 2 दिन ही करना है, तीसरे दिन मंडे को नहीं करना है। अगर अभी आप ये सब चीजें नहीं किए तो जो आपके एग्जाम आगे होने वाली हैं वो फिर आपकी ऐसे ही रह जाएंगी। ऐसे कई बार हो चुका है। तो जो टेक्निकल इश्यूज हैं एग्जाम फीस को लेकर के कि पेंडिंग दिखा रहा है, या किसी का PRR नंबर जनरेट हो गया है, फीस नहीं जमा हो रही, या कुछ भी हो रहा है, उस तरह की चीज़ों को लेकर के उनको आप बोलिए। हमने ये भी बोला है कि जिनकी फीस नहीं जमा हुई है उनका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, उनका रिजल्ट बाद में घोषित कर दिया जाएगा जब वो फीस जमा कर देंगे। एक बार मेरे कहने पर डीजीटी ऐसे कर चुकी है, पिछली बार डीजीटी ऐसे कर चुकी है। और फिर जब लड़के जब वो निकलवा रहे थे, मार्कशीट निकाल रहे थे, रिजल्ट निकाल रहे थे, देख रहे थे, तो फीस जमा करने के बाद ही हो रही थी। तो सारे ऑप्शन उनको दे दिया गया है, सारा बता दिया गया है। आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कमेंट कर रहे हो ना, आप डीजीटी के नाम से कमेंट करिए, मेरे नाम से, मेरे से कुछ मत पूछिए। मैं बता दूं आपको कि जो अभी नए आए हैं, मैं कोई ये यूट्यूब पर आपके ITI का डिजिटल न्यूज चैनल है। हम ना पढ़ाते हैं ना पढ़ाने वाले कोई चीज़ है हमारे पास। हम सिर्फ टोटली शुद्ध रूप से न्यूज दिखाते हैं। हम आपके आवाज़ को सरकार तक ले जाते हैं, सरकार की चीज़ को आप तक ले जाते हैं। आपके साथ में कोई दिक्कत हो रही है तो हम कोई PDF लेकर के पढ़ाते नहीं हैं, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं। तो अवेयरनेस ही हो रही। तो जो आप कमेंट कर रहे हो
ना मेरे को थैंक यू बोलो, ना आप मेरे को जीएम गुड नाइट बोलो, ताकि मैं भी आपको जवाब ना दूं। तो होता क्या है कि जब आप कमेंट बॉक्स पर लिखोगे कि मैं वीरेश सिंह हूं, मेरी इलेक्ट्रीशियन की फीस नहीं जमा है, मैं यहाँ क्यों, मैं यहाँ का हूं, तो होता क्या है उतनी चीजें मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और फिर उनको दे देता हूं या मेल कर देता हूं, चीजों को सामने रखता हूं। हमारे लिए भी सही हो, और हम पूरा दिन आपके लिए नहीं बैठ सकते। अगर आप इतना करते, जैसे मैं क्या करता हूं, जब मैं सुबह न्यूज देता हूं तो 2 बजे तक जितना कमेंट होता है उसको उठा करके कर देता हूं। दूसरा फिर जो शाम को 5:30 बजे तक कमेंट होता है, क्योंकि ऑफिस 6 बजे बंद हो जाती तो फिर वो नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो 5:30 बजे के पहले पहले तक आप कमेंट करते हो, वो कमेंट को उठा करके हम केस बना करके सीधे सीधे डीजीटी को भेज देते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम कई ठीक हो रही है, ठीक होने जा रही है, ठीक हो भी जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप भी मेल नहीं करोगे, आपसे डीजीटी अब सवाल ये करते कि सर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक कर दिए। तो मैं बोलता हूं सर ठीक कहाँ किए, हमारे में 5,000 6,000 लड़के अगर आवाज उठा रहे हैं सर, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो 5,000 6,000 है, पता नहीं कितने हजार होंगे, लाखों में होंगे, हजारों में होंगे। तो सबूत मांगा जाता है हमसे, जनरली हमसे सबूत मांगा जाता है। हमारे कहने से, हमारे चिल्ला लेने से थोड़ी कुछ होगा। तो सबूत मांगते हैं और सबूत हमको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और आप जब कमेंट में लिखेंगे तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि शनिवार इतवार 2 ही दिन, चूंकि अपडेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर तो फिर कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। हाथ पे हाथ रखे रहो। फिर ये होगा कि प्रैक्टिकल नहीं दे पाए, प्रैक्टिकल में आपको दिक्कत हो गई, एब्सेंट हो जाओगे और सीबीटी वाला हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। जिनका फीस वाला मामला है, जो भी न, ये भी मैं बोल रहा हूँ जिनका अभी एसआईडी पोर्टल पे एग्जाम होने वाला है, जिनका अभी एग्जाम होने वाला है, ये अगस्त और सितंबर के माह में जिनका एग्जाम होने वाला है, चाहे थ्योरी वाले हों चाहे प्रैक्टिकल वाले हों, उनको बोल रहा हूं कि वो अपनी समस्या को लेकर के मूर्ति जी को और विधि सर को मेल जरूर करेंगे, अच्छे से मेल करेंगे। सब चीज शिकायत करते समय पूरे सबूत सहित, स्क्रीनशॉट सहित आप देंगे। वैसे मैं आज बता दूं कि जो शुक्रवार को रात तक में, मतलब मैंने वही 5:30 बजे तक गई थी, उसको मैंने कर दिया है। अब रात को भी अधिकारी बैठे हुए हैं, शुक्रवार को तो करेंगे ही। शनिवार इतवार छुट्टी, अगर आप ये किए रहोगे तो वहाँ की वो इंजीनियर देख रहे हैं, ये लोग मंडे को जैसे आएंगे तो भड़ मैं इस पे काम पे लग जाऊंगा। तो इसलिए फिर वो 11 तारीख और 12 तारीख के पहले पहले आपका काम हो जाए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप मेरे से सवाल जवाब नहीं कर सकते हो। मेरी अटूट तबीयत खराब है, मैं इंजेक्शन ले करके आपके लिए शो बना रहा हूं, आ रहा हूं, जबकि एक बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ी न्यूज है आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई के लिए। मैं उसको नहीं दिखा पा रहा हूं, इस चक्कर में कोशिश करूंगा कि कल दिखाऊं उसको। और रोज रोज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो आईटीआई के नुकसान और फायदे नुकसान की बात है। आप लोगों से बोल रहा हूं, जितनी समस्याएं हैं प्लीज कमेंट करते समय ध्यान दीजिएगा। अपने जिले का, स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ फिर से उल्टी चालू हो गई हमारे, है ना, बहुत दिक्कत जाती है मेरे भाई। यहाँ से यहाँ 24 टाँके मेरे लगे थे, तो उसमें कांच घुस गया था। अब वो कांच जितना निकला तो निकला, जो कांच है कांच गलता नहीं है। फिर ऑपरेट करके किए हैं, टाँके लगे हैं यहाँ पे, वो बाल लगा करके, बाल लगे हुए हैं, ठीक है ना, नहीं तो आपको दिखता। बाल लगाना पड़ा चूँकि न्यूज में, नहीं तो वो इतना बड़ा पट्टी दिखती। तो बोलने में मेरे को तकलीफ हो रही है, इससे आगे नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग।
विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।